गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातया पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मन्नाथोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं शून्यमहं भजे। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरा पुरा विभुर्निर्मायसे ते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि मे। सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि मे। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। आइए पुनः ठाकुर जी की सेवा में हम लोग सत्संग में उपस्थित हों। श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद पर हम लोग चिंतन करें। कल की कथा प्रसंग में वर्णन किया गया था कि वसुदेव जी महाराज श्री कृष्ण को लेकर के यमुना पार किए। गोकुल में उन्होंने नंद महल में श्री कृष्ण को रखा, अपने पुत्र को, और जो माया थी उसको उठा करके ले आए और पुनः कंस के कारागृह में आ गए। वो पहले जैसे बंधन में थे वैसे ही बंद। यहाँ पर देखिए, जब वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को लेकर गोकुल जाना चाहा तो उनके सारे बंधन खुल गए। हाथ की हथकड़ी, पैर की बेड़ियां, ताले, जंजीर सब खुल गए, वे बंधन मुक्त हो गए। और जब गोकुल से माया को लाया श्री कृष्ण ने तो वो पुनः बंधन में पड़ गए, जैसे पहले थे वैसे ही हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब हम भगवान को स्वीकार करेंगे, भगवान को अपने हृदय में बिठाएंगे तो बंधन मुक्त हो जाएंगे। सारे बंधन हमारे जितने भी हैं सब बंधन मुक्त हो जाएंगे। और जब माया को हम स्वीकार करेंगे, माया को हृदय में बिठाएंगे, माया के पीछे घूमेंगे तो हम बंधन में पड़ जाएंगे। इस कथा से हमको यही शिक्षा मिलती है। इसीलिए भगवान के पीछे पढ़ो, भगवान की भक्ति के पीछे पढ़ो, माया के पीछे मत पढ़ो। माया तो छाया के समान है। छाया को आप जितना पकड़ने के लिए दौड़ेंगी वह भागते ही जाएगी। इसी तरह से आप माया को पकड़ने के लिए दौड़ेंगे, धन को पकड़ने के लिए दौड़ेंगे तो वह आपसे दूर ही जाती रहेगी। छाया कब पकड़ाएगी? जब आप व्यक्ति को पकड़ लेंगे। इसी तरह से एक व्यक्ति के समान तो है नारायण और उनकी माया छाया के समान है। आप नारायण को पकड़ लो
भगवान के चरण आश्रित हो जाओ तो माया को अलग से बुलाना नहीं पड़ेगा, वह तो अपने आप माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोई, जो कदाचि माधव भजे तो माया चेरी हो। क्योंकि नारायण की चरण सेविका है लक्ष्मी, तो निरंतर जहाँ नारायण रहेंगे वहाँ लक्ष्मी तो अपने आप रहेंगी, लक्ष्मी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। इसलिए भक्त लोग लक्ष्मी के लिए चिंता नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनके जीवन में लक्ष्मी अपने आप दौड़ी चली आती, दौड़ी चली आती। प्रभु कृपा से बंधन और मुक्ति, मन का श्री कृष्ण चरणों में लग जाना ही मुक्ति का साधन है, और मन का माया में विषयों में आसक्त हो जाना ही बंधन का कारण। इसलिए हम श्री कृष्ण चरणाश्रित हों, श्री कृष्ण की कथा श्रवण करें, श्री कृष्ण की भक्ति करें, तो माया हमारा पीछा नहीं करेगी, माया के बंधनों से हम मुक्त हो जाएंगे। मन ही मुक्ति और बंधन का कारण है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा गीता में कि मनुष्यों का मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन से ही मुक्ति और मन से ही बंधन होता। प्रातः काल हुआ, उस बालिका ने रोना शुरू किया, क्या बालिका की रुदन ध्वनि को सुनकर कि जितने पहरेदार थे सब जग गए, और उन्होंने आपस में विचार किया कि देवकी का जो 8वां पुत्र था उसका जन्म हो गया। वे दौड़े दौड़े गए कंस के पास और उन्होंने सुनाया कि महाराज देवकी के 8वें संतान का जन्म हो गया, जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही कंस ने सुना वैसे ही वह सुबह सुबह बिस्तर से ही उठा था, नहाया धोया भी नहीं है, घबरा करके दौड़ा, कहीं उसका मुकुट कहीं पटका गिरा, क्योंकि वह भयभीत था श्री कृष्ण से। इतना चिंतन उसका परिपक्व हो गया था श्री कृष्ण के बारे में, द्वेष से। भक्ति से भी उतना चिंतन नहीं हो सकता जितना चिंतन द्वेष से, कंस भय से उसको चिंतन हुआ, और चराचर को वह कृष्णमय देखने लगा था कंस भय की वजह से। कृष्ण नाम कहीं से सुन लेता तो वह चकित हो जाता, काली वस्तु भी कृष्ण दिखने लगती थी उसको। कथावाचक लोग कहते हैं कि दाल में काला जीरा देख करके भयभीत हो जाता था, फेंक देता था, अरे ये कृष्ण आ गया। इतना भय उत्पन्न हो गया था श्री कृष्ण का। भयात् कंसो द्वेषात् चेद्यादयो नृपाः, कामात् गोप्य कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चेद्यादयो नृपाः, स्नेहात् यूयं भक्त्या भयं विभो। नारद जी ने स्वयं 7वें स्कंद में नारद जी ने श्री परीक्षित युधिष्ठिर जी महाराज से कहा है कि काम से चिंतन करते करते गोपियों ने श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया, और भय से श्री कृष्ण का चिंतन कंस ने किया तो श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया, मुक्त हो गया वह। स्नेह से, स्नेहात् भयम्, स्नेह से हम लोग तो एन केन प्रकारेण हमारे मन की वृत्ति जो है श्री कृष्ण में लगना चाहिए, चाहे वह भक्ति से हो, चाहे द्वेष से हो, चाहे क्रोध से हो। पर यहाँ विचारणीय बात है कि
एक अपवाद हो सकता है कि भय से कृष्ण को प्राप्त कर लिया कंस ने, काम भावना से गोपियों ने प्राप्त भजन किया तो गोपियों ने श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया, ये सब अपवाद है, पर ये मार्ग नहीं है। मार्ग क्या है? मार्ग भक्ति ही है, मार्ग प्रेम ही है। भक्ति मार्ग से ही हम प्राप्त करें श्री कृष्ण का, प्रेम मार्ग से ही हम चिंतन करें श्री कृष्ण का, यही हमारे लिए उचित है और यही शास्त्र कहता है। मन की वृद्धि क्यों? क्योंकि जैसे दूर से एक मणि चमक रही थी, मणि चमक रही थी, किसी ने देखा कि अरे ये तो बहुत सुंदर पत्थर है, चमक रहा है, चलो ले आते हैं, घर की सजावट में काम आ गया। और वह व्यक्ति गया तो भले ही उसकी दूर से भावना थी पत्थर की, पर जब वहाँ गया तो वह उसको उसकी भावना के अनुसार पत्थर मिलेगा कि मणि मिलेगी। उसकी भावना थी पत्थर की और उसको पत्थर नहीं प्राप्त होगा, उसको मणि ही प्राप्त होगी, मणि ही मिलेगी। इसी तरह से जानकर हम श्री कृष्ण को भजन करें अथवा अनजान में, मन की वृत्ति जैसी भी हो, श्री कृष्ण की जब प्राप्ति होगी तो श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वास्तविक वही प्राप्त होगा। जहर को कोई जान करके पिए तो मरेगा, अनजान में पिए तो मरेगा। अग्नि में कोई जान करके पैर रखेगा तो जलेगा और अनजान में पैर रखेगा तो जलेगा। अग्नि यह नहीं देखती है कि ये मुझे जानता नहीं है, मेरा ज्ञान नहीं है, तो इसको मैं ना जलाऊं, ऐसा नहीं है। जहर यह नहीं विचार करता है कि ये मेरे बारे में नहीं जानता है, अज्ञानी है, मैं इसको नष्ट कर दूंगा, ऐसा इसे ज्ञान नहीं है तो इसको ना मारूं, ऐसा नहीं है। उसके जो मारने की क्षमता है, ज्ञान अज्ञान में जैसे भी कोई पी ले वह मार देगा। अग्नि की जो दाहकता जलाने की शक्ति है, ज्ञान अज्ञान में उसके ऊपर कोई पैर रखेगा तो वह जलाएगा। इसी तरह से श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण को कोई भी जान करके भजे, उनका चिंतन करे, चाहे अज्ञानता में चिंतन करे, श्री कृष्ण जब भी प्राप्त होंगे उसे, तो वास्तविक जो उनका स्वरूप है वही उसे प्राप्त होगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भाए कुभाए अनख आलसहु, भाए कुभाए अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसहु, नाम जपत मंगल दिसहु। भाव से भजो, कुभाव से भजो, नाम जपने से मंगल होता। कंस आया और देवकी के हाथ से उस पुत्री को छुड़ाने लगा। जब छुड़ा रहा था उसी समय दीन होकर के देवकी रोने लगी और कहा कि भैया एक अंतिम पुत्री है, इसको दे दो। पुत्री नहीं हो सकती, कैसे हो सकता है? अरे आकाशवाणी ने तो कहा है कि तेरा आठवां जो गर्भ होगा मेरा काल होगा, पुत्री कैसे होगा? चलो मुझे दे दो। नहीं भैया, तुमने मेरे 6 पुत्रों को मार दिया, मैं भीख मांग रही हूँ, ये मेरी पुत्री को मुझे दान में दे दो, छोड़ दो इसे।
और वह करुण क्रंदन करती रही, रोते रही, दीनहीन बन कर के देवकी और उस दुष्ट कंस ने देवकी के हाथ से छीनकर उस पुत्री को अपने हाथ में लेकर के और जैसे ही पत्थर में पटक कर मारना चाहा, उसके हाथ से वह निकल करके आकाश में दिव्य अष्टभुजी देवी की रूप में प्रकट हो जाती है। बे बोले दुर्गा मैया की। दुष्टों का संहार करने वाली, भक्तों की रक्षा करने वाली जगत जननी दुर्गा साक्षात अष्टभुजी देवी की रूप में प्रकट हो जाती है। शंख चक्र गदा पद्म त्रिशूल तलवार धनुष बाण इत्यादि खप्पर आदि जो आयुध थे देवी के, वो सभी उनके हाथ में विराजमान। अष्टभुजी देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा, अरे दुष्ट कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले लिया है ब्रज में। व्यर्था इन निरपराध बालकों को मार कर के पाप मत कमा। जैसे ही आकाशवाणी हुई और वह बड़ा आश्चर्य मानने लगा कंस की, यह क्या हो गया, मेरे साथ चलूंगा। आकाशवाणी सुनकर के कंस रोने लगा, पश्चाताप करने लगा। वह देवी पृथ्वी में अनेक मंदिरों में स्थापित हुई, अनेक मंदिरों में उनकी पूजा हुई। देवी भद्रकाली, नारायणी, ईशानी, दुर्गा, चंडिका, उमा आदि अनेक नामों से उनका पूजन किया जाता है। शक्ति एक है, उसके विविध स्वरूप है। जब जब भक्तों को संकट आया, उन देवी ने अनेक रूप धारण करके और दुष्टों का संहार करके भक्तों की रक्षा की। वही तो शक्ति हमारे अंदर है। उनकी कृपा ना हो, शक्ति ना हो तो हम चल फिर ना सकें। भगवान उसी शक्ति का आश्रय लेकर के जगत की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। भगवान की माया, शक्ति, प्रकृति पुरुष मिलकर ही तो जगत की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं, दोनों। कंस रोने लगा, पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा और कंस ने बंधन मुक्त कर दिया देवकी वसुदेव को। बहन मुझे क्षमा कर दो। और वसुदेव की चरण पकड़ लिया, रोने लगा और कहा, आज मैं समझता था कि मनुष्य ही झूठ बोलते हैं, ये देवता भी झूठ बोलते हैं। इन्हीं की आकाशवाणी सुन करके तो मैंने तुमको बंधन में डाल दिया, कारागार में डाल दिया, इनकी वाणी पर विश्वास करके। इसलिए मुझे क्षमा कर दो। देवकी वसुदेव, मनुष्य अपने कर्म का ही फल भोगता है। तुम्हारी किस्मत में ऐसे ही लिखा था, यही दुख लिखा था, इसलिए तुमको भोगना पड़ा। इसलिए तुम सोच त्याग दो, चिंता मत करो। देखो, कंस देवकी वसुदेव को ज्ञान दे रहा, पर उस ज्ञान को स्वयं उसको अपने जीवन में नहीं उतारता। ज्ञानी होना एक अलग बात है, पर ज्ञान को अपने जीवन में उतारना एक अलग बात है। श्रेष्ठ यह है कि हम ज्ञानी बनकर के शास्त्र पुराण को पढ़ें और थोथा ज्ञान अपने मस्तक में नहीं रखें, उस ज्ञान को अपने जीवन में भी उतारें। ज्ञान तो रावण को भी था, है? मंदोदरी आदि को कितना ज्ञान दिया उसने। ज्ञान कंस को भी है, पर कंस अपने जीवन में उस ज्ञान को नहीं उतारता, रावण उस ज्ञान को नहीं उतारता। इसलिए ज्ञान जब तक हमारे कर्म में नहीं आएगा, तब तक हमारा कल्याण और मुक्ति नहीं होगी।
हमको ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया कि अरे जल तो सर्वत्र व्याप्त है? अग्नि सर्वत्र व्याप्त है। क्या पानी पानी कहने से प्यास बुझ जाएगी जब तक हम पानी नहीं पिएंगे? इसलिए ज्ञान, भक्ति, वैराग्य ये शब्द है, इनको हमने रट लिया। रटने से जीवन में वैराग्य नहीं आएगा, रटने से ज्ञान नहीं आएगा, रटने से भक्ति नहीं आएगी। जब तक हम स्वयं भक्ति नहीं करेंगे, ज्ञान का आचरण नहीं करेंगे, वैराग्य हमारे जीवन में जब तक आचरण में नहीं आएगा, तब तक उस शाब्दिक ज्ञान से हमारी मुक्ति, हमारा कल्याण नहीं होने वाला। मन की वृत्ति में कोई अंतर नहीं आने वाला। इसलिए कंस ज्ञान की तो बखान करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहिते नर नगने, जे आचरहिते नर नगने, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहिते नर नगने। दूसरे को उपदेश करने वाले संसार में बहुत आदमी मिल जाएंगे, पर जो उस उपदेश को स्वयं ग्रहण करते हैं, जीवन में आचरण करते हैं, वो ऐसे बहुत कम लोग हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सांत्वना दी देवकी वसुदेव ने। भक्तों का हृदय तो क्षमाशील होता। देखिए कंस ने कितना कष्ट दिया देवकी वसुदेव को कारागृह में डाल करके, और 6 पुत्रों का वध कर दिया उनके दृष्टि के सामने। कितनी तकलीफ है, कितना क्रोध होगा इनके अंदर, देवकी वसुदेव के अंदर। फिर भी जब कंस ने दिखावा किया क्षमाशीलता का, उसी पर प्रसन्न हो गए देवकी वसुदेव और कंस को क्षमा कर दिया। कितने महान है देवकी वसुदेव, कितना त्याग किया इन्होंने भगवान के लिए। ऐसे ही क्षमाशीलता से तो भगवान प्रसन्न होते हैं। हर किसी को भगवान अपने माता पिता नहीं बना देते हैं। ऐसे ही गुणों से रीझ कर भगवान माता पिता बनाते हैं। हमको तो किसी ने गाली दिया, अपमान कर दिया, थोड़ा सा व्यवहार में ऊंच नीच हो गई, हम क्रोधित हो जाते हैं, श्राप दे देते हैं, तू नष्ट हो जा, तूने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, तू नरक जाएगा, तेरा सर्वनाश हो जाए। क्या नहीं कर देते। पर इन कथाओं से हमको देवकी वसुदेव थे क्षमाशीलता की पराकाष्ठा। देवकी वसुदेव क्षमाशीलता का उपदेश हमको देवकी वसुदेव से लेना चाहिए। कितनी क्षमाशीलता गुण उनके अंदर। कंस ने इतना अत्याचार किया पर श्राप नहीं दिया कंस को कि तेरा सर्वनाश। नहीं, क्रोध नहीं किया कंस के साथ। नहीं, क्योंकि हम ईश्वर के भक्त हैं। दंड देना ईश्वर का काम है, हमारा काम दंड देना नहीं है। हमारा काम दंड देना नहीं। एक कोई भक्त था भगवान का,
कोई दुष्ट उसको तकलीफ देने लगा। तो भगवान ने चक्र सुदर्शन को भेजा, जाओ मेरे भक्त की रक्षा करो। चक्र सुदर्शन गया और वहां चक्र सुदर्शन ने देखा कि दोनों में गुत्थम गुत्थी हो रही। दुष्ट और भक्त दोनों आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे के ऊपर पलट रहे थे। वापस लौट आए सुदर्शन। भगवान ने कहा मेरे भक्त की रक्षा कर ली। बोले महाराज मैं काफी देर से खड़ा था, देख रहा था कि भक्त कौन है और दुष्ट कौन है। मेरे समझ में ही नहीं आया कि दुष्ट कौन है भक्त कौन है, इसलिए मैं भक्त की रक्षा नहीं कर पाया। और चक्र सुदर्शन लौट गया। कहने का मतलब क्या है? यदि भक्त भी दुष्ट बन जाए, भक्त भी दुष्ट बन जाए, दुष्ट जैसा आचरण करने लगे, तो फिर वहाँ भगवान कहते हैं कि अब तुम अपने से बल प्रयोग कर रहे हैं तो हम अलग हो जाएंगे। आपने देखा श्रीमद् भागवत की वह कथा, गजेंद्र की कब रक्षा की भगवान कब आए? जब तक गजेंद्र अपने बल का प्रयोग किया, स्वयं लड़ा ग्रह से, पत्नी बच्चों ने उनके आश्रित हो गया वह पत्नी बच्चों की, ये मेरी रक्षा करेंगे, भगवान नहीं आए। जब उनसे निराश हो गया, वो छोड़कर चले गए, तो स्वयं अपना बल का प्रयोग किया गजेंद्र ने कि मैं अपनी रक्षा कर लूँगा, पर वह निराश हो गया। जब निराश हुआ तब जाकर के भगवान की शरण ग्रहण करा, हरि नाम लिया उसने, तब भगवान ने उसकी रक्षा की। भगवान कब रक्षा करते हैं? जब हम निर्बल होकर के केवल ईश्वर का आश्रय लें, तब भगवान रक्षा करते हैं। द्रौपदी ने जब तक अपने पतियों का आश्रय लिया कि ये मेरी रक्षा करेंगे, उन्होंने रक्षा नहीं की। बड़े बड़े ज्ञानी जन बैठे हैं, श्री भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि, कृपाचार्य आदि, ये मेरी रक्षा करेंगे, उधर से भी निराश हो गई। जब किसी ने रक्षा नहीं की तो दोनों हाथ से साड़ी पकड़ करके और गोविंद को पुकारा, फिर भी गोविंद नहीं आए, क्योंकि अपना आश्रय था कि मैं अपनी रक्षा कर लूं। जब दोनों हाथ ऊंचा कर दिया कि हे गोविंद, मेरी लज्जा नहीं आपकी लज्जा जाएगी, तब भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की। कहने का तात्पर्य है कि जब तक निर्बल न हो जाए, दीन न हो जाए, संपूर्ण रूप से प्रभु का आश्रय ग्रहण न कर ले भक्त, तब तक भगवान दूर रहते, तब तक दूर रहते। तो देवकी वसुदेव भगवान के अनन्य भक्त हैं और क्षमाशील गुण उनमें कूट कूट करके भरा हुआ है। और इतना अत्याचार किया, 6 पुत्रों को मारने वाले, 6 पुत्रों को मारने वाले को भी क्षमा कर दिया देवकी वसुदेव ने। धन्य है ये भक्त, इतने बड़े महान भक्त, कितने बड़े भक्त। भगवान के आश्रितों को ऐसे गुणों से युक्त होना चाहिए, तभी भगवान जो है प्रसन्न होते हैं। कंस ने उनको बंधन मुक्त कर दिया। देवकी वसुदेव अपने घर में गए और कंस ने अपने दैत्यों मंत्रियों को बुलाया, मीटिंग बुलाई और सबसे मंत्रणा की क्या करना चाहिए। मंत्री यदि वास्तविक बात ना बोल करके, और मंत्री राजा को
वास्तविक बात बोलना चाहिए, चापलूसी की बात ना बोले। यदि मंत्री राजा को गलत मंत्रणा दे, चापलूसी करे, तो उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता, उसका वैभव नष्ट हो जाता। इसलिए जो वास्तविक बात बोलने वाले मंत्री हैं, उन मंत्रियों को राजा को संगठित करना चाहिए, संकलित करना चाहिए, उनको साथ में रखना चाहिए। क्योंकि मंत्री ही ऐसे होते हैं जो खोया हुआ राज्य भी राज्य दिला देते हैं राजा को। राजा का यदि कहीं राज्य खो गया और मंत्री यदि विवेकी हो, सामर्थ्यशाली हो, ज्ञानी हो, समझदार हो, तो खोया हुआ राज्य भी उसको मिल जाता। जैसे रामायण में आप देखेंगे, रामायण में सुग्रीव का सर्वस्व हरण हो गया, पत्नी परिवार चला गया, राज्य खो गया, वन वन में भटक रहे थे, पर उनके साथ में हनुमान जी महाराज थे। हनुमान जी महाराज थे और हनुमान जी की कृपा से सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया। श्री सुग्रीव जी को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हेरो मंत्र विभीषण माना, तुम्हेरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सुग्रीव के जीवन से सब कुछ चला गया था, पर हनुमान जी जैसे मंत्री उनके साथ थे तो पुनः उनको सर्वस्व मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो राजा को ज्ञानी समझदार मंत्रियों को अपने पास रखना चाहिए। चापलूस मंत्री उनके साथ रहेंगे जो वास्तविक बात ना बताने वाले होंगे, तो उनकी बात सुनकर राजा को भ्रम हो जाएगा, और भ्रम हो जाएगा तो वह अपने लक्ष्य तक प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए चापलूस मंत्रियों ने मंत्रणा दी कंस को कि राजन, तुम अपना राज अचल चाहते हैं, अपनी संपत्ति की रक्षा करना चाहते हैं, तो देवताओं का वध कर दो। देवता तो अमर हैं, इनका वध कैसे हो गया, ये नष्ट कैसे होंगे? तो देवताओं की जड़ बताई मंत्रियों ने। मंत्रियों ने कहा, देवताओं की शक्ति कहाँ से आती है? बोले यज्ञ से। यज्ञ कौन करता है? संत ब्राह्मण। संत ब्राह्मण क्यों? बोले वेद ब्राह्मणों के अधीन है, संत ब्राह्मणों के अधीन वेद मंत्र है, और मंत्र के अधीन देवता है। तो इन संत ब्राह्मणों को नष्ट कर दोगे तो अपने आप देवता लोग नष्ट हो जाएंगे, उनका बल निर्बल, वो निर्बल होकर के नष्ट हो जाएगा। इसलिए यज्ञ विध्वंस करो, यज्ञ से देवताओं की शक्ति बढ़ती है। हम जो स्वाहा स्वाहा करते हैं,
ये देवताओं का भोग्य पदार्थ भोजन है। जैसे हम भोजन करते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ती है, शरीर बलवान होता है, इसी तरह से हम जो यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करके देवताओं को आहुति देते हैं, इससे देवताओं की शक्ति बढ़ती है, देवता बलवान होते हैं, इसलिए हमारी रक्षा करते हैं देवता लोग हर तरह से। तो कहा कि ये यज्ञ विध्वंस कर देंगे, यज्ञ नहीं होगा तो ये देवता निर्बल हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे, और ब्राह्मणों को नष्ट करो, सनातन धर्म को नष्ट करो, जहाँ जहाँ भी धार्मिक कार्य हो रहे हैं उनको नष्ट करो, गाय को नष्ट करो। क्यों? बोले तुमको पता है ये गाय है, संत है, ब्राह्मण है, यज्ञ है, ये सिर्फ भगवान के शरीर है। भगवान के शरीर कौन कौन से हैं? श्रीमद् भागवत में कहा, विप्रागावश्य वेदाश्च तपः सत्यं दमः समः श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवस् हरेस्तनु। ब्राह्मण भगवान का शरीर है, गाय भगवान का शरीर है, वेद भगवान का शरीर है, तप भगवान का शरीर है, सत्य भगवान का शरीर है, सम दम, दम कहते इंद्रिय निग्रह को, सम कहते मन के निग्रह को, समदम भी भगवान का शरीर है, श्रद्धा दया तितिक्षा और यज्ञ ये सब भगवान के शरीर है। इसका मतलब क्या है? ब्राह्मण को यदि हमने तकलीफ दी तो भगवान को तकलीफ होती है, यदि गाय को तकलीफ देंगे तो भगवान को तकलीफ होगी। भगवान के तनु है, शरीर होने का मतलब यही है कि जैसे हमारे शरीर में कोई छेदन करे, कोई दंड दे, कोई आघात करे तो हमको तकलीफ होती है, इसी तरह से जो भगवान के शरीर है, गाय, ब्राह्मण, तप, सत्य, यज्ञ आदि, ये भगवान के शरीर है। इनको तकलीफ देने से भगवान को तकलीफ होती है। तप भी भगवान का शरीर है, भगवान है। यदि हमने तपस्या की और तपस्या को कोई नष्ट करना चाहे तो भगवान को तकलीफ होती है। इसलिए विचार कर लो, जो भगवान के शरीर रूप है उनको तकलीफ मत दो। संत, ब्राह्मण, गाय, यज्ञ, इनकी निंदा मत करो। इनकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान के शरीर है। गाय की सेवा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, ब्राह्मण की सेवा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, संत की सेवा करेंगे भगवान प्रसन्न होंगे, यज्ञ की सेवा करेंगे, यज्ञ करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। प्रभु कृपा से जैसे ही मंत्रियों ने ऐसी मंत्रणा दी और कहा कि राजन, शत्रु 10 दिन का, शत्रु को छोटा नहीं मानना चाहिए, जैसे रोग को छोटा नहीं मानना चाहिए, अग्नि को छोटा नहीं मानना चाहिए। रोग छोटा नहीं होता, वह पैर जमा ले तो वह फिर नष्ट ही कर देता शरीर। इसी तरह से अग्नि छोटी हो, पर छोटी सी अग्नि विशालकाय घर मकान को जला देगी, उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। जहर छोटा नहीं है, इसी तरह से शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए, और वह छोटा शत्रु भी समय पा कर के बड़ा हो जाता, संगठित होकर के तुम्हारा सर्वनाश कर देगा।
रामायण में जो कपट मुनि की बात होती है, कपट मुनि एक था, कालकेतु से मित्रता कर ली और कालकेतु ने सारे राजाओं को संगठित करके और जो प्रताप भानु था उसका सर्वनाश करवा दिया। शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अब तो महाराज ये मंत्रण दी और आदेश दे दिया कंस ने, जाओ ब्रज में जो 10 दिन के अथवा 10 दिन से छोटे बालक हैं सबको नष्ट कर दो। और वो तो हिंसा प्रिय थे राक्षस लोग, और राक्षसों ने अहीरों की बस्तियों में जा करके और वो सब जैसे कंस ने आदेश दे दिया वैसे ही किया। सुखदेव जी कहते हैं कि महान जो भगवान के भक्त हैं उनका अत्याचार करने से क्या होता है, कितने वस्तु नष्ट होती है। आयु श्रियं यशो धर्मं लोकानासिखेव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः। तो भगवान के भक्त हैं, उनको कोई तकलीफ दे, उनका अपराध करे तो व्यक्ति की आयु नष्ट हो जाती, संपत्ति नष्ट हो जाती है, यश नष्ट हो जाता, धर्म नष्ट हो जाता, लोकान पुण्य के द्वारा जो उपार्जित लोक हैं परलोक में वे सब नष्ट हो जाते हैं। आशिक विचार, जितने भी उसकी मनोकामनाएं हैं वे सब नष्ट हो जाती भक्त का अपराध करने वाले। हंति श्रेयांसी, सभी प्रकार के कल्याण श्रेय नष्ट हो जाते हैं यदि कोई भगवान के भक्त का अपराध करता है। भगवान अपने अपराध से उतने नाराज नहीं होते जितने भक्त के अपराध से नाराज होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सुन सुरेश रघु नाथ सुभाऊ, सुन सुरेश रघु नाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाही न काहू, निज अपराध रिसाही न काहू, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावत सोजरई, राम रोष पावत सोजरई। भगवान अपने अपराध से उतने क्रुद्ध नहीं होते हैं जितने भक्त के अपराध से क्रोधित हो जाते हैं। प्रभु ने लात मार दी भगवान के वक्षस्थल में, भगवान ने क्षमा कर दी। और वही जहाँ जहाँ भक्तों को किसी ने तकलीफ दी भगवान ने क्षमा नहीं की, उसको नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। इसलिए कभी भी भगवान के भक्तों को तकलीफ मत दो, उनकी सेवा करो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे गर्भगत शिशु को हम भोजन कराना चाहेंगे तो क्या करेंगे, उसकी माँ को भोजन कराओ तो वह रस बन करके उसके पुत्र को वह प्राप्त हो जाएगा भोजन। इसी तरह से भक्तों के हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं, हम उनकी सेवा करेंगे तो वह सेवा अपने आप भगवान को प्राप्त हो जाए। आइए इधर क्या होता है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्राण वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः, आहूय विप्राण वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः।
नंद को पता चला क्या? नंद का मतलब क्या होता है? नंद अतिथि नंद है, जो दूसरों को आनंद प्रदान करे, सुख प्रदान करे, वही तो नंद है। जो दूसरों को सुख प्रदान करता है उसके यहाँ आनंद स्वरूप नंद नंदन की प्राप्ति होती। नंद नंदन आ जाते हैं, श्री कृष्ण आ जाते हैं। और देखा कि आनंद ने ही मेरे पुत्र के रूप में जन्म लिया, इसलिए तो कहते हैं हम लोग, नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। नंद जी ने देखा कि आनंद ने ही जन्म ले लिया, ब्रह्मानंद ने ही जन्म ले लिया। सुख और आनंद में अंतर है। सुख इंद्रिय जन्य होता है और आनंद आत्मजन्य होता है। आनंद किसी को मिटा करके नहीं होता, सुख जो होता है दुख को मिटा करके होता है, पर आनंद किसी को मिटा करके नहीं होता है, वह तो आनंद ही आनंद, स्वयं आनंद। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण आनंद रूप है, श्री कृष्ण आनंद रूप है, इसलिए आज आनंद ही नंदन के रूप में प्रकट हुए। तो नंद जी बहुत प्रसन्न हुए, जमुना जी में स्नान किया और अपने आप को अलंकृत किया प्रसन्न होकर के, और वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर के स्वस्ति वाचन करवाया, हवन करवाया और ब्राह्मणों को गायों को दान कराया, दान किया। 7 तिल के जो पर्वत थे उनको दान किया, मणिमाणिक सुंदर वस्त्रों से ढककर। अब इन कथाओं से हमको अपना जन्मदिन मनाने की शिक्षा मिलती है। हम लोग अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं? खैर, हमने तो कभी नहीं मनाया अपना जन्मदिन, हम तो भगवान का ही जन्मदिन मनाते हैं, श्री कृष्ण रामनवमी जन्माष्टमी। पर लोगों को हम देखते हैं कि लोग जो है एक केक लाते हैं और उसके चारों ओर मोमबत्ती जलाते हैं और केक काटते हैं और मोमबत्ती को फूंक मार करके और बुझा देते हैं। यदि यह हमारा सनातन धर्म युक्त नियम होता तो जरूर भागवत में नंद जी एक केक लाते और कृष्ण के जन्म में केक को काटते और स्वयं इस प्रथा को मानते, इस नियम को मानते। पर ये पाश्चात्य सभ्यता है, हमारी सनातन धर्म की सभ्यता नहीं है। और हम लोग पाश्चात्य सभ्यता को ग्रहण करते जा रहे हैं और अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता, विदेशी सभ्यता, दूसरे देशों से आई अंग्रेजों की सभ्यता, ये हमारे सनातन धर्मियों की सभ्यता नहीं है, सनातन धर्मियों की संस्कृति नहीं है। सनातन धर्म की संस्कृति क्या है? जो नंद जी ने किया, ब्राह्मणों को बुलवाया, स्वस्ति वाचन पाठ किया, हवन कराया, गायों को भोजन दिया, गरीबों को दान दिया, गरीबों को भोजन कराया, गोदान किया, तिल के पर्वत दान किया। यही हमारा सनातन धर्म है। हमारा जन्म हो, अब देखिए प्रकाश के समय हम फूंक मार करके अंधकार कर देते हैं, और जो केक होता है ना, उस केक को दूसरे को खिलाते हैं, फिर तीसरे को खिलाते हैं, फिर चौथे को खिलाते हैं।
वो केक जूठा होते जाता है और उसी से तोड़ तोड़ कर काट काट के सारे जितने लोग आते हैं सबको जूठा केक खिलाते हैं। यही तो पाश्चात्य सभ्यता, वहाँ शुद्धि कहाँ रही? उस केक को काट करके तुमने उसको खिलाया, तुम्हारा हाथ जूठा हुआ, फिर काट करके दूसरे को खिलाया, तुम्हारा दूसरे को जूठा खिला रहे हैं, तुम जूठे खा रहे हैं। ये पाश्चात्य सभ्यता अशुद्धि हो जाती है वहाँ पर। और न तो जूठा खाना चाहिए, न तो दूसरे को अपना जूठा खिलाना चाहिए। पर लोगों को ये ज्ञान ही नहीं है कर्तव्य का, और ये सब करते रहते हैं। इन कथाओं से हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम अपने जीवन में पाश्चात्य सभ्यता को अपने घर में ना घुसने दें। हम अपने सनातन धर्म की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको घर में करें, उसको शिक्षा ग्रहण करें। ये भागवत की कथा हमको यही शिक्षा देती है। केवल ये कथाएं नहीं है, हमारे जीवन में शिक्षा ग्रहण करने के लिए है। उन शिक्षाओं को हम ग्रहण करके और पाश्चात्य सभ्यता को हटाएं। यदि हमारा जन्मदिन है तो बड़ा सौभाग्य है हमारा। जिस दिन हमारा जन्म हुआ, भगवान की कृपा हुई, ब्राह्मणों को बुलवाकर स्वस्ति वाचन करवाओ, हवन करवाओ, देवताओं का पूजन करवाओ, शिव जी का अभिषेक करो, जिससे तुम्हारे जीवन में कल्याण हो। गायों को भोजन दो, हो सके तो गोदान दो, गरीबों को बुला कर के भोजन कराओ। ये जन्मदिन मनाने का सबसे सुंदर नियम है। इस नियम को छोड़कर कहाँ सनातन धर्मी लोग जो हैं पाश्चात्य सभ्यता को अपने घर में बिठा रखे। ऐसा नहीं। नंद जी ने आनंद ही आनंद कर दिया। जब तक नालोच्छेदन नहीं होता है तब तक जो है सूतक नहीं लगता। नालोच्छेदन के पश्चात ही सूतक लगता है। और तो जब तक नालोच्छेदन नहीं होता उस समय को प्रजातीर्थ कहा गया। प्रजातीर्थ वह जैसे हम तीर्थ में जाएं, तीर्थ में स्नान करें, पुण्य की प्राप्ति होती है, वैसे ही उस समय यदि दान करें तो पुण्य की प्राप्ति, अक्षय पुण्य की प्राप्ति। नालोच्छेदन के पूर्व, नालोच्छेदन के पश्चात ही जो है प्रभु कृपा से सूतक होता। और शिव महापुराण में सूतक का वर्णन आया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनको कितने दिन का सूतक लगता है, कितने दिन का सूतक मानना चाहिए। कहते हैं कि 10 दिन तक सूतक ब्राह्मण को लगता है। ये स्वयं तुलसी ने कहा है, किससे? शंखचूर्ण से। जब शंखचूर्ण तुलसी के पास गया तो कहा कि जिसको सूतक लगता है वह पवित्र हो जाता है, पर स्त्री ने जिसका मन हरण कर लिया वह कभी पवित्र नहीं होता है जिंदगी में, जब तक उसका दाह संस्कार नहीं हो। तो उसने कहा कि दशाहेन ब्राह्मणों शुद्धि, 10 दिन में ब्राह्मण शुद्ध हो जाता है, 12 दिन में क्षत्रिय शुद्ध हो जाता है, और 16 दिन में वैश्य शुद्ध हो, और 1 माह में मासेन शूद्र, 1 महीना में शूद्र शुद्ध होता है। जन्म सूतक और मरण सूतक दोनों सूतकों में ऐसा वहाँ बताया गया है। और आजकल लोग नियम नहीं मानते हैं, 3 दिन में ही शुद्धि मान लेते हैं और बस मंदिर में चले जाते हैं, पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं।
जो शास्त्र विहित हैं वो उन इतने दिनों तक शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, मंदिर में नहीं जाना चाहिए। शूद्रों को 1 महीना तक का पालन करना चाहिए। कोई मर जाए, कहीं जन्म हो जाए, 3 दिन में ही शुद्धि नहीं हो जाती है। 3 दिन के ही पास अपने आप को शुद्ध मानने लगते हैं। ब्राह्मण को कम से कम 10 दिन प्रतीक्षा करना चाहिए। तो प्रभु कृपा से नालोच्छेदन के पश्चात ही सूतक लगता है। और ब्राह्मणों को बहुत दान दिया और उत्सव मनाया गया। रोहिणी उस उत्सव में सम्मिलित नहीं थी। सारी विजांगनाएं गोपियां वहाँ आई थी, उत्सव मना रही थी, और जो रोहिणी थी उत्सव नहीं मना रही थी। क्यों? वे प्रोषित भर्सिका नारी का नियम पालन कर रहे। प्रोषित भर्सिका नारी का नियम क्या होता है? यदि उसका पति कारागृह में बंद हो, विदेश गया हो, तो उसको श्रृंगार नहीं करना चाहिए। श्रृंगार नहीं करना चाहिए, हास्य परिहास नहीं करना चाहिए, समाज उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। इस तरह से उसको नियम का पालन करना चाहिए। तो वसुदेव जी कारागृह में बंद हैं, इसलिए रोहिणी उनकी पत्नी इन नियमों का पालन कर रही थी। समाज में वह उत्सव में सम्मिलित नहीं थी। नंद जी गए। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता। महाभाग रोहिणी से कहा कि रोहिणी, आप इसको पराया घर क्यों मानती हो? ये तुम्हारा ही तो बेटा है, कृष्ण तुम्हारा ही बेटा है, इसलिए तुम इस उत्सव में नहीं सम्मिलित है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। अपना घर समझ करके, अपना पुत्र समझ करके और तुम इसमें सम्मिलित हो। तो प्रसन्न हुई और दिव्य आभूषणों से युक्त होकर के, और वही भी रोहिणी भी उस कृष्ण जन्म में उत्सव में सम्मिलित होती। गोपियों ने श्रृंगार किया और उपहार की थाली लेकर के गोपों के सहित नृत्य करती हैं। एक दूसरे के मुंह में माखन चुपेड़ देती हैं, माखन लगा देती हैं और माखन फेंक करके चली जाती हैं। इस तरह से नृत्य गान उत्सव नंद के आनंद भय। जय कन्हैया लाल की। हाथी दीन है, घोड़ा दीन है, और दीन है पालकी। ज्वानन को हाथी घोड़ा, बूढ़ेन को पालकी। लड्डू दीन है, पेड़ा दीन है, और दीन है लापसी। ज्वानन को लड्डू पेड़ा, बूढ़ेन को लापसी। बूढ़े के दांत नहीं थे, इसलिए उनके लिए लपसी बनाई, व्यवस्था बनी। ज्वानन को लड्डू पेड़ा दिए थे, उनके दांत थे। और बूढ़े लोगों को पालकी दी, जवानों को हाथी घोड़ा। क्योंकि बूढ़ों को हाथी घोड़ा में बिठा देते, बेचारे लुढ़क कर गिर जाते, इसलिए उनको पालकी की व्यवस्था दी नंद जी ने। आइए, नंदोत्सव चल रहा है और जो आगे का प्रसंग होगा वह हम लोग कल की कथा में सुनेंगे। बोलिए नंद के लाला की जय, यशोदा के छैया की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले राधा रानी की जय। अलवेली